वेलकम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही मज़ेदार से जिंगर रैप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप इजीली घर पे बना सकते हैं और ये बहुत यमी बनते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त हैं, हाई टी पार्टी के लिए, डिनर रेसिपी के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आपका कभी कुछ बहुत अच्छा खाने का दिल करा तो आप इजीली इसको घर पे बना सकते हैं और एज अ डिनर इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। मैं यहाँ पर ये रेसिपी बना रही हूँ चिकन थाइज़ के साथ। मैंने यहाँ पर ली हैं 3 बोनलेस चिकन थाइज़। आप चाहें तो आप इसको जो है वो चिकन ब्रेस्ट के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ये थोड़ा ड्राई ड्राई बनता है। तो मेक इट अ बिट जूसी, मैं यहाँ पर चिकन थाइज़ यूज़ कर रही हूँ जो कि बोनलेस हैं। बोनलेस थाइज़ आपको बहुत स्टोर से भी ईज़िली मिल जाती हैं, बड़े जो स्टोर्स होते हैं बहुत ईज़िली आपको वहाँ से भी मिल जाती हैं। अदरवाइज़ जहाँ से भी आप चिकन लेते हैं तो उनको कहें कि इसको बिल्कुल बोनलेस कर दें, तो बहुत आसानी से ये आपको वहाँ से भी मिल जाती हैं। अदरवाइज़ इसकी जगह इफ़ यू गाइज़ वांट तो आप यहाँ पर बोनलेस चिकन जो ब्रेस्ट होता है वो भी यूज़ कर सकती हैं, बट वो मुझे बहुत ड्राई लगता है, दैट्स वाई मैंने यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर बोनलेस थाइस को आपने स्ट्रिप्स में कट कर लेना है, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो इसको स्ट्रिप्स में कट करना शुरू कर दिया है। स्ट्रिप्स में यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में यहाँ पे कट कर लिया है। स्ट्रिप्स जो हैं वो आपने बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी, नॉर्मल मीडियम साइज़ के स्ट्रिप्स रखेंगे। यहाँ पर कटिंग बोर्ड को मैं अगेन वॉश कर लूँगी और इसके साथ ही हम चलते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन के लिए यहाँ पर चिकन के अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले सॉल्ट। तो सॉल्ट मैंने ऐड किया यहाँ पर 3-4 टीस्पून के जितना। इसके साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसके अंदर गार्लिक पाउडर का। मैं यहाँ पे फ्रेश नहीं यूज़ करी, मैं पाउडर ही ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर यहाँ पर 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। आपके पास पेपरिका नहीं है तो आप प्लेन जो रेड चिली पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर फ्रेशली ग्राइंडेड 1/2 टीस्पून के जितनी ऑलमोस्ट ब्लैक पेपर पाउडर। इससे जो फ्रेश वाली होती है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा इसको स्पाइसी टच देने के लिए। या आपने सिर्फ 1/4 टीस्पून ऐड करना है। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून की जितनी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेक्सचर देता है, बहुत इन्हांस करता है। बिल्कुल KFC स्टाइल का जो चिकन होता है उसी तरह की रेसिपी जो है ये बन के रेडी होती है। तो मैंने जो मस्टर्ड पेस्ट ऐड की है वो मैंने जस्ट इसके अंदर 1 टीस्पून की जितनी ऐड की है। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस का। इसके साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पर विनेगर भी मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे सोया सॉस। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें प्रॉपरली वेल कंबाइन हो जाएँ। After giving it a very good mix, leave it to rest for about 20 minutes. तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पर सॉस रेडी कर लेते हैं। और सॉस के लिए मैंने लिया यहाँ पर 2 to 3 टेबलस्पून्स के जितनी प्लेन मायोनीज़। आप चाहें तो यहाँ पर गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक मायोनीज़, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा और इन्हांस होता है, बट मैंने प्लेन ही यूज़ की है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून के जितनी टमाटो केचप। इसकी जगह पे यू गाइस कैन ऑल्सो यूज़ चिली गार्लिक सॉस। सॉस में आपके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो भी मैं आपको गाइड करती जा रही हूँ, आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून के जितनी मस्टर्ड पेस्ट। डू नॉट ऐड टू मच क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा शार्प फ्लेवर भी फिर अच्छा नहीं लगता। 1 टीस्पून के जितनी ये ऐड की है। इसके साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पर विनेगर आपने ऐड करना है हार्डली 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया यहाँ पर चिली सॉस। और इसके साथ ही हम यहाँ पर नेक्स्ट ऐड करेंगे
अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। डू नॉट ऐड टू मच, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर और टू मच हो जाएगा, तो इसलिए आपने बहुत ही मिनिमम अमाउंट में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस सॉस का फ्लेवर जो है वो बिल्कुल KFC की सॉस की तरह का बनता है। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस ऐड नहीं की, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग चिली फ्लेक्स। अगर आप चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं। ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे ताकि ये प्रॉपर सॉस की फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर आप रेडी कर लेते हैं ब्रेडिंग फ्लावर। ब्रेडिंग फ्लावर बहुत आसान है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। ये रेसिपी बेसिकली जो चिकन की है वो मेरी अपनी सिग्नेचर रेसिपी है और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल KFC स्टाइल चिकन का आता है। तो इसके लिए मैंने लास्ट भी एक वीडियो अपलोड की थी चिकन चिपोटले बाइट्स की, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो ब्रेडिंग फ्लावर है ये मैं आपके साथ फिर कभी शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ वर्बली जो थी वो मैंने आपके साथ रेसिपी वहाँ पर भी शेयर कर दी थी, लेकिन जो है वो प्रॉपर रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। चिकन चिपोटले बाइट्स की रेसिपी भी मैं यहाँ पर आई बटन में ऐड कर दूँगी, इफ़ यू गाइस वांट तो आप वो जाकर देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी है आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। आप आसानी से बनाएं, उसको बना के रख लें और जो है वो आप जब चाहें आपके बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। तो ब्रेडिंग फ्लावर के लिए मैंने लिया यहाँ पर 3 कप्स ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर। इसके अंदर मैंने ऐड किया है गार्लिक पाउडर, ये ऐड करना है आपने 1 टीस्पून, और इसके अंदर ऐड किया वाइट पेपर पाउडर ऑलमोस्ट 1 टीस्पून हीप्ड, अनियन पाउडर ऐड किया है ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही पेपरिका ऐड करना है आपने 1 टीस्पून भर के। जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे अपने चिकन में वही हमने इसके अंदर ऐड करने। यहाँ पर मैंने ऐड किया इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और इसके साथ ही नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे, वो भी 1 टीस्पून के जितनी ही। इसके साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के। एंड दिस इज़ द की इंग्रेडिएंट। जो लोग कहते हैं कि हमारे चिकन के अंदर KFC वाला टेस्ट नहीं आता, तो वो इसीलिए नहीं आता कि आप उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स मिस कर रहे होते हो। फिर ऐड करना है साथ ही 2 to 3 टेबल स्पून्स भर के आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है वो आपकी कोटिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी करता है और हार्ड नहीं होने देता। जिनकी कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे चिकन की कोटिंग क्रिस्पी तो है लेकिन इट्स टू मच हार्ड, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। ये ऐड करके आपने अच्छी तरह से विस्क लेकर इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे स्पाइसेस, सब कुछ इक्वली वेल कंबाइन हो। यहाँ पर हमारे पास जो ब्रेडिंग फ्लावर है वो रेडी है। पीछे मैंने एक स्टैंड रख लिया है। ये मैंने स्टैंड क्यों रखा है, ये आप मेरी लास्ट वीडियो जो है चिकन चिपोटले बाइट्स वाली वो जाकर देखें, आपको रीज़न पता चल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है रखना, मैं आपको अगेन आगे भी बता देती हूँ। चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और मैरिनेशन बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखनी। अगर आप ऑब्वियसली बहुत रनी रखेंगे तो इसके अंदर ये बिल्कुल ब्लैंड होगा, इसके अंदर कोई स्पाइसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करते जाना है चिकन को। 2 मेथड हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक बिल्कुल एक हाथ से आप यूज़ करके इसी तरह से कर सकती हैं, इससे भी फ्लेक्स क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है मुझे वो पर्सनली ज़्यादा पसंद है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आता है। पानी जो मैंने लिया वो मैंने बिल्कुल प्लेन वाटर लिया, कोई ठंडा पानी नहीं, कोई बर्फ़ वाला पानी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। प्लेन जो है वो आपने लेना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया आपने इसके अंदर कोई भी ठंडी चीज़ ऐड नहीं करनी, अदरवाइज़ अगेन आपकी कोटिंग जो है वो हार्ड हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर 1 मिनट के लिए बस टिप करना है और दूसरे हाथ से जो है वो आपने चिकन को निकाल लेना है और यहाँ पर इसको हम अगेन कोट कर लेंगे। एक मेथड है कोटिंग का ये, जो कि आप एक ही हाथ के साथ कर सकते हो, इससे भी क्रम्स अच्छे आ जाते हैं। लेकिन और ज़्यादा अच्छे क्रम्स बनाने के लिए, और ज़्यादा अच्छे फ्लेक्स बनाने के लिए वो फिर एक और मेथड है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन मुझे दूसरा मेथड पर्सनली ज़्यादा पसंद है, मुझे इससे ज़्यादा वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है वो फ्लेक्स हमारे चिकन के रेडी हो चुके हैं। मैं आपको क्लोज़अप भी शो करती हूँ कि फ्लेक्स किस तरह के लग रहे हैं। यहाँ पर आपने बस करना ये है कि सेकंड कोटिंग के बाद आपने इसको अच्छे से प्रॉपर्ली जो है वो डस्ट ऑफ करना है, जो इसके ऊपर एक्सेस लगा हुआ है तो वो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर फ्राइंग के टाइम पे वो बहुत अजीब लगता है।
अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड बता देती हूँ जो कोटिंग का पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उससे कोटिंग के जो फ्लेक्स हैं, क्रम्स हैं, वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास जो बोल है वो डीप होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो ये थोड़ा सा मेसी भी है और थोड़ा सा मेस भी हो सकता है यहाँ पे सारा। तो वो मेस तो होगा, लेकिन आपने फिर उसको इग्नोर करना है, क्योंकि काम करते हुए मेस इस तरह का हो जाता है, आप उसको जो है वो बाद में कवर अप कर सकते हो। चिकन आपने इस तरह से मैदे के अंदर रब करना है। आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से भी रब नहीं करना कि जो हमने मैरिनेशन अप्लाई की है वो भी उतर जाए, या जो हम क्रम्स बना रहे हैं वो ही उतरना स्टार्ट कर दें। आपने ये समझना है कि आपके हाथ में कोई टिश्यू पेपर है जिसको आप रब कर रहे हो, तो आपने बहुत डेलिकेटली इसको रब करना है, इतना कि इसके ऊपर क्रम्स बन जाए। फ़ौरन से पानी में ऐड करेंगे और फिर फ़ौरन से निकाल लेंगे। यहाँ पर क्योंकि एज़ आई हैव टोल्ड यू गाइस बिफोर के बोल जो है वो आपके पास थोड़ा सा डीप होना चाहिए। ज़्यादा छोटे साइज़ के बोल में आपको काम करने में बहुत मुश्किल होगी। तो मेरे साथ भी यहाँ पर यही कुछ सीन हुआ है कि बोल जो है वो मेरे पास छोटा पड़ गया था, तो मुझे दूसरी ब्रेडिंग टाइप के लिए जो है वो बोल दूसरा यूज़ करना था। खैर यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ टोंग्स आपने यहाँ पे पानी के अंदर हाथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करने, क्योंकि आपके हाथ गीले होंगे। आप जब दोबारा ब्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो फिर आपको मुश्किल होगी, इसलिए आपके हाथ बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। तो इसके लिए आपने कोई भी टोंग लेना, और टोंग के साथ ही हम लोग जो है वो पानी से इसको बाहर निकालेंगे और अगेन सेम प्रोसीजर के साथ ही ब्रेडिंग करेंगे। अच्छे से अगेन आपने इसको डस्ट ऑफ करना है, और यहाँ पर ये आप क्रम्स देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डेलिकेट लाइट क्रम्स बनते हैं। अदरवाइज़ उससे बनते बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। तो आपको अगर किसी को थिक क्रम्स पसंद है तो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस तरह के क्रम्स पसंद हैं तो आप इस तरह के क्रम्स यूज़ कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। इसी तरह से अब मैं बाकी सारे चिकन को भी प्रॉपरली जो है वो कोट कर लूँगी। एंड फाइनली यहाँ पर जो चिकन है वो मैंने अच्छे से प्रॉपरली कोट कर लिया है, एज़ यू गाइस कैन सी। और आप देखें कि इसके क्रम्स जो हैं वो कितने खूबसूरत आ रहे हैं। यहाँ पर अब मैंने ऑयल जो है वो भी प्रॉपरली गर्म होने के लिए रख दिया था। साइड बाय साइड ऑयल जो है वो गर्म हो रहा था। अच्छा, ऑयल जो आपने गर्म करना है वो आपने मीडियम या लो मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो चिकन है उसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको क्रम्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके क्रम्स जो हैं वो किस तरह के बने हैं। बहुत ईज़िली आप लोग घर पे इसी तरह से क्रम्स बना सकते हो, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती। बस आप 1 से 2 दफ़ा ट्राई करें तो आपके पास भी बिल्कुल इसी तरह के क्रम्स बनेंगे। ऑयल जो है उसके नीचे फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, लो मीडियम की तरफ है, मीडियम हाई की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, अदरवाइज़ जो हमारे पास क्रम्स हैं वो ऊपर से उनका कलर जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि मैंने यहाँ पर चिकन थाई यूज़ किया है तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपने जो है वो प्रॉपरली लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। फ्रॉम ब्रेडिंग टू फ्राइंग, कंप्लीट डिटेल्स किस तरह से आपने ब्रेडिंग करनी है, किस तरह से आपने फ्राई करना है, ये सारी डिटेल्स मैंने चिपोटले चिकन बाइट्स की वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हैं। जिन्होंने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, आप लोग जाएं उस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देखें। आप लोग भी इसी तरह से आसानी से घर पे ये चिकन बना सकेंगे। तो वो लिंक मैं इंशाल्लाह आई बटन में भी ऐड कर दूँगी, और मैं आपको वही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो उसी मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पर मैं सारा चिकन जो है उसको भी फ्राई कर लूँगी अच्छे से। चिकन पे बहुत ही खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। फ्लेम जो है वो स्टिल नीचे लो मीडियम है, मैंने बिल्कुल भी इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं किया। चिकन मेरा कम्प्लीटली डन हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ पर डिश आउट कर लूँगी। चिकन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कम्प्लीटली फ्राई हो चुका है। यहाँ पर सॉस भी रेडी कर ली थी, सैलड लीव्स लिए हैं, और साथ ही यहाँ पर पीटा ब्रेड जो नॉर्मली शवरमा ब्रेड होती है उसको भी मैंने बटर लगा कर अच्छे से टोस्ट कर लिया था। अब यहाँ पर सैलड लीव रखेंगे, यहाँ पर सॉस अप्लाई करेंगे। सैलड लीव की जगह इफ़ यू गाइस वांट यू गाइस कैन यूज़ आइसबर्ग लेटस एज वेल, लेकिन मैं यहाँ पर सैलड लीव ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो दोनों स्किप कर सकते हैं, या आपको जो अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। सॉस अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग चिकन रख लेंगे। ईच ब्रेड के अंदर यहाँ पर 2 चिकन पीसेस जाएंगे, और इसको बहुत ही डेलिकेटली, बहुत आराम से ध्यान रखते हुए आपने इसको इस तरह से
फोल्ड कर देना। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास शवरमा ब्रेड है वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि शवरमा ब्रेड बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होती है, वो फोल्ड करते हुए इजीली टूट सकती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान करना है। इसी तरह से मैं बाकी के रैप्स भी अच्छी तरह से रेडी कर लूँगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। एक दफ़ा इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली में आपके गेस्ट को, आपके बच्चों को, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू लेट मी नो कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।